नमस्कार दोस्तों। देश की राजधानी दिल्ली के छावला में एक 19 साल की लड़की का किडनैप किया जाता है। इसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया जाता है और बहुत बुरी तरह से उसे टॉर्चर किया जाता है। इसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और ये सब करने वाले 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बाइज्जत बरी कर दिया है। दिल्ली की लोअर कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में यह मुकदमा चला था और दोनों ही अदालतों ने दोषियों को मौत की सज़ा का आदेश दिया था। लेकिन अब छावला रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को मौत की सज़ा का फैसला पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है और रवि, राहुल और विनोद यानी तीनों अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही है या गलत, जो ऐसे लोगों को खुला छोड़ रहा है जो समाज के लिए बहुत ही हानिकारक हैं? तो बात करेंगे आज की वीडियो में हम इसी बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी एकदम ऑथेंटिक जानकारी, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो दबा दीजिए इस लाल बटन को। सुप्रीम कोर्ट ने छावला गैंगरेप के 3 आरोपियों को रिहा कर दिया और उसके बाद हत्या का गंभीर मामला है। आरोपियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी, बिल्कुल निर्भया कांड की तरह। सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर खड़े माता पिता अब निराश और हताश हैं। उन्हें कोर्ट के फैसले से गहरा धक्का लगा है। कोर्ट ने इनकी 19 साल की लड़की के अपहरण, उसके साथ गैंगरेप और निर्मम हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाले तीनों दोषियों को बरी कर दिया है। अनामिका मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी की रहने वाली थी, जो दिल्ली के छावला के कुतुब विहार में रहती थी। 9 फरवरी 2012 की रात को नौकरी से लौटते समय राहुल, रवि और विनोद नाम के आरोपियों ने उसे किडनैप कर लिया था। 14 फरवरी को अनामिका की लाश बहुत ही बुरी हालत में हरियाणा के रेवाड़ी के एक खेत में मिली थी। गैंगरेप के अलावा अनामिका को बहुत बुरी तरह टॉर्चर भी किया गया था। उसे कार में मौजूद औजारों से बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। इसके साथ ही उसके शरीर को सिगरेट और गर्म लोहे से भी जलाया गया था। यही नहीं, गैंगरेप के बाद अनामिका के चेहरे और आंख में तेजाब डाला गया था। अनामिका गैंगरेप और हत्या के मामले में 2014 में पहले लोअर कोर्ट ने इस मामले को हिंसात्मक कैटेगरी का मानते हुए तीनों आरोपियों को फांसी की सज़ा सुना दी थी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन जस्टिस यू ललित, एस रविंद्र भट्ट और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने दोषियों को अपील पर इस साल 6 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की फांसी की सजा की पुष्टि की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि पीड़िता के साथ बहुत ही बुरी तरह से दरिंदगी की गई है। इस तरह के शैतानों के चलते ही परिवारों को अपने लड़कियों को बाहर जाकर पढ़ाई करने या काम करने के लिए रोक लगानी पड़ती है। इस मामले में एमिक्स क्यूरी बनाई गई सीनियर लॉयर सोनिया माथुर ने जजों से अनुरोध किया था कि वे इन दोषियों में सुधार आने की संभावना पर विचार करें। उन्होंने कहा था कि दोषियों में से एक विनोद मेंटली पीड़ित है, वह ठीक ढंग से सोच विचार नहीं कर पाता है। सीनियर लॉयर ने कोर्ट से दोषियों के प्रति सहानुभूति भरा रवैया अपनाने का आग्रह किया था। लड़की के किडनैप के समय चश्मदीदों के बयान के आधार पर पुलिस ने लाल इंडिका गाड़ी की तलाश की। कुछ दिनों बाद उस गाड़ी में घूमता हुआ राहुल पुलिस के हाथ लग गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और अपने साथ साथियों रवि और विनोद के बारे में भी जानकारी दे दी। तीनों की निशानदेही पर पीड़िता की लाश बरामद हुई थी। डीएनए रिपोर्ट मैच होने और दूसरे तमाम तरह के सबूतों के मिलने के बाद लोअर कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को फांसी की सजा दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपियों को शिकार के लिए सड़कों पर भटकने वाला हैवान बताते हुए मौत की सजा को बरकरार रखा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है और यह मामला निर्भया रेप केस से कुछ महीने पहले का ही है। मतलब लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अनामिका के परिवार को आज भी दर दर भटकना पड़ रहा है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगता है कि उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ही जनता को न्याय नहीं दे सकता है तो जनता किससे उम्मीद कर सकती है? तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है छावला गैंगरेप मर्डर केस के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।